हेलो एवरीवन। हम लोग शुरू कर रहे हैं केवीएस पीआरटी को लेकर के एक क्वेश्चन बैंक सीरीज़। ये वाला जो क्वेश्चन है ये एनवायरनमेंट के होने वाले हैं और क्वेश्चन सीरीज़ ये जो बैंक है आपकी ये काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव है। मैंने खुद किए हुए हैं ये क्वेश्चंस और मैंने खुद ये क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी अच्छे से ढूंढ के आपके लिए निकाले हैं। तो इस क्वेश्चन बैंक को देखिए ज़रूर, ये आपको केवीएस के लिए एग्ज़ाम के लिए ज़रूर फ़ायदा करेगा। आई एम अश्योरिंग यू ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करने वाली है सीरीज़। और मैं कुछ अपने बारे में बता दूं, मैंने यूजीसी नेट एजुकेशन में ऑलरेडी क्वालिफाइड किया है, तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्वेश्चन सीरीज़ आपकी वैसी ही निकाल कर लाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन May 21, ऑप्शन बी इज़ May 22 या ऑप्शन सी इज़ May 23। तो बताइए आप लोग, इसका आंसर है ऑप्शन सी May 23। हमें पता है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब आता है, ये आता है May 23 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द वर्ड क्लाइमेट इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। इन क्वेश्चंस के काफ़ी पोटेंशियल है, ज़रूर से करिए इसको प्लीज़। तो इसका आंसर हुआ ग्रीक। द वर्ड क्लाइमेट किससे डिराइव है? ग्रीक से। ये ग्रीक वर्ड है, उससे ये वर्ड जो है वो डिराइव किया गया है। नेक्स्ट इज द सिचुएशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इन एटमॉस्फेयर इज डिराइव्ड इज डेवलप्ड ड्यू टू इंक्रीज इन विच गैस। तो कौन सी गैस के इंक्रीज होने से होता है ये बताइए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर इंक्रीज होगी तो क्या ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगी? नहीं, ऐसा तो नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड चलिए देख सकते हैं, हो सकती है कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो हमें एनवायरनमेंट में ऐसे मिलती भी नहीं है। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये हमारे चार गैसेस हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग किससे बढ़ती है? कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से। ग्लोबल वार्मिंग हमें पता है अर्थ का, हमारे एटमॉस्फेयर का हीट होना, एक्सेस में हीट होना। हीट तो होता है लेकिन जितनी लिमिट है उससे ज़्यादा हीट होना, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। हमारी जो अर्थ है वो और ज़्यादा हीट होती जा रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है और इसका आंसर कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सपेंड द टर्म आईपीसीसी। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं तो ध्यान दीजिएगा। एक्सपेंड द टर्म आईपीसीसी बताइए। इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट कंट्रोल, इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज या इंटरनेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल काउंसिल। सो इट्स आंसर इज इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। Next question is what is the total number of UNESCO Man and Biosphere Program recognized biosphere reserves in India? तो बताइए कितनी हमारे यहाँ बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं? 12, 13, 11 या 10? तो इसका आंसर होगा 12। हमारे यहाँ 12 हैं। मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा, ये जो यूनेस्को की मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं ये यूनेस्को ने स्टार्ट किया था और 1971 से ये हमारे यहाँ चल रहा है। इसमें क्या होता है, ये जो आपका है ना मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, इसके अंदर क्या होता है, इस ये बताता है हमें कि कैसे मैन, ह्यूमन बीइंग और जो एनिमल हैं ये एक साथ कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। हम लोग कैसे अच्छे से मिल बांट के रह सकते हैं। जैसे हम आजकल देख रहे हैं लेपर्ड आ जाते हैं, कहीं भी टाइगर्स आ जाते हैं। रिसेंटली बैंगलोर यूनिवर्सिटी में आया है। तो हमें ये जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स है ना, ये बेसिकली कम्युनिटी को ही बीच में लेकर के बनाया जाता है। तो हमारे इंडिया में से जो भी हैं, जो साइट्स हैं वो 12 हैं इसमें। और इसमें शायद टोटल आई थिंक 738 टोटल साइट्स हैं इसकी। 738 के अराउंड ही है, इसमें 738 है वैसे तो। और जो हमारे मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में रिजर्व हैं वो 12 हैं। और वैसे हमारे जो ये जो बायोस्फीयर प्रोग्राम्स हैं ये कितने हैं? वो हमारे 18 हैं। 18 है सिर्फ। ठीक है, और इसमें लेटेस्ट कौन सी ऐड हुई थी जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में, ये हमें पता होना ज़रूरी है। ये लोग पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो कौन सी लेटेस्ट हुई थी? लेटेस्ट हुई थी पन्ना। पन्ना कहाँ पर है बताइए? पन्ना इज़ इन एमपी। पन्ना एमपी में है। और फर्स्ट कौन सी थी? फर्स्ट बोलिए, फर्स्ट कौन सी थी? फर्स्ट थी नीलगिरी। ठीक है, तो हमने एक ही क्वेश्चन से देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज
एक सेकेंड, यस। कंसिडर द फॉलोइंग प्लेसेस, विच अमंग इज हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसमें से हमें बताना है कि कौन सा हॉटस्पॉट है बायोडाइवर्सिटी का। तो इज इट वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न हिमालयाज, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, सुंदरबंस। तो बताइए आंसर इसका। इसका आंसर होगा वेस्टर्न घाट्स। हमें पता है कि सबसे पहले बात तो हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, शायद पता हो, कुछ को ना पता हो, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। जो हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये है कि ऐसी जगह जहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी हमें मिलती हैं, और बहुत सारी मिलती है, बहुत सारी मतलब वेराइटीज़, डिफरेंट काइंड ऑफ वेराइटीज़ मिलती हैं। तो वो हमारे इंडिया में ना वेस्टर्न घाट्स में मिलती हैं। वैसे हम अगर टोटल देखें तो टोटल जो ऑल ओवर वर्ल्ड में है वो टोटल कितनी है, टोटल 36 है ना। और हमारे इंडिया में कितने बायोडाइव हॉटस्पॉट्स हैं, 4। मतलब जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रही हूँ मैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रही हूँ, तो 4 हैं। तो कौन कौन से हैं? एक तो यही है हमारा वेस्टर्न घाट्स जो हमने देख लिया, एक हमारा हिमालय है, भाई हिमालय तो होगा, यंगेस्ट है। फिर क्या है, सुंडालैंड है, इंडो बर्मा रीजन है, और वेस्टर्न घाट्स हैं। 4 हो गए, ये 4 हमारे इंडिया में हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द हेड ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। फैक्चुअल क्वेश्चन है, हमें पता होना चाहिए कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के का हेड कौन होता है। इसका हेड है प्राइम मिनिस्टर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, काफ़ी पोटेंशियल है इस क्वेश्चन का, काफ़ी। आप देखेंगे पॉल्यूटेंट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर। क्या पूछा है इस क्वेश्चन में? ओहो, प्लीज गिव मी अ सेकेंड। ओके, अंडर द नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी प्रोग्राम ऑफ इंडिया, विच ऑफ द अबव, sorry, please pardon, which of the above have been identified for regular monitoring। तो कौन कौन सी मॉनिटरिंग के लिए आई गई है नक्स के अंदर, ठीक है। कौन सी? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर। ओके, तो इसका आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन भी है, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर और रेस्पिरेबल। चारों हैं, चारों ही नक्स के अंदर आती हैं, ठीक है, चारों हैं आते हैं। तो इसका आंसर होगा 1 2 3 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। माइनम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरी। माइनम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? इट इज़ इन सिक्किम। शायद गैंगटॉक से 65 किलोमीटर्स अराउंड है, ये दूर कहीं पर है, कहीं हाँ वहाँ पर है ये, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लोटेक इकोसिस्टम। इसमें से कौन सा लोटेक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है? चलिए अब कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले तो मैं ये बता दूं लोटेक इकोसिस्टम क्या होता है। हमें पता है इकोसिस्टम में 2 तरह के मूवमेंट्स होते हैं, एक लोटेक होता है और एक लैंटिक होता है, ठीक है। तो लोटेक का मतलब क्या है? जो फ्लोइंग वाटर होता है, मतलब जो वाटर फ्लो कर रहा है, मतलब चल रहा है वो। और लेंटिक होता है जो कि रुका हुआ है। तो इसमें से लोटिक का नहीं है, कौन सा नहीं है? पॉन्ड नहीं है, ठीक है। कौन सा नहीं है? पॉन्ड नहीं है, क्योंकि बाकी स्ट्रीम है, स्ट्रीम चलती बहती है, लागून्स भी बहते हैं, एस्चुरी भी बहती है। एस्चुरी कहाँ मिलती है हमें? जहाँ पे सी और जो आपके रिवर है वो मिलती है, वहाँ पे एस्चुरी मिलती है ना। चलिए, आई होप आपको पता होगा। नेक्स्ट, विच रे ऑफ अल्ट्रा वायलेट आर मोस्ट डेंजरस। देखिए अब इन्होंने दे दिया यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी, यूवी डी। तो कौन सी सबसे ज़्यादा हार्मफुल है? बताइए। सबसे ज़्यादा हार्मफुल होती है यूवी बी। यूवी बीज आपकी स्किन तक आ जाती है और डिजीज़ हो जाती है इससे। कौन सी? मेलेनोमा। मेलेनोमा नाम की एक डिजीज़ होती है, वो हो जाती है। और स्किन कैंसर जो होता है वो यूवी बी रेज की वजह से ही होता है, ठीक है। चलिए, हम एक ही क्वेश्चन के साथ कितने सारे क्वेश्चंस करते जा रहे हैं ना। चलिए, ओहो, वेट अ सेकेंड। ओके, द सिचुएशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इन एटमॉस्फेयर इज डेवलप्ड ड्यू टू इंक्रीज इन विच गैस। ये शायद रिपीटेटिव है बट इट्स ओके। कार्बन डाइऑक्साइड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस बिकॉज, हम सब कहते हैं ना CO2 ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। तो बताइए क्यों है ग्रीन हाउस गैस?
इसलिए इट्स कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्स ऑलवेज हायर देन अदर गैस। नहीं, ये तो कोई बात नहीं हुई। इट इज़ यूज इन फोटोसिंथेसिस। नो, इससे ग्रीन हाउस गैस क्यों कहेंगे हम इसको। इट एब्जॉर्ब्स इंफ्रारेड रेडिएशन या इट एमिट्स विजिबल रेडिएशन। इसका आंसर होगा इट एब्जॉर्ब्स इंफ्रारेड रेडिएशन। अर्थ जो रेज को इमिट करती है, वापस जो करती है, उसको ये ट्रैप कर लेते हैं यहाँ पे और उसे मतलब जाने नहीं देते, जिसकी वजह से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे, इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज रिलीज द रिपोर्ट ग्रीन कार्बन ब्लैक ट्रेड। किसने किया है ये, किसकी रिपोर्ट है ये, बताइए। दिस रिपोर्ट इज ऑफ यूएनईपी। यूएनईपी की रिपोर्ट है ये, यूएनईपी की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, लेट्स मूव फर्दर। नागोया प्रोटोकॉल डील्स विद, नागोया प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आराम से, काफ़ी पोटेंशियल है इस क्वेश्चन का। ठीक है, नागोया किससे रिलेटेड है, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, नागोया प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट, चिपको मूवमेंट हम सबको पता है भाई, इसमें तो ये तो पता ही होना चाहिए, इसके लिए तो मैं बोलूँगी फेलिंग ऑफ ट्रीज, पढ़ते ही आ जाना चाहिए क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। इट इज़, बताइए, मिस्टर, ओ सॉरी, इट इज़ कौन है बताइए, नहीं बता सकते, ठीक है, मिस्टर रामदेव मिश्रा, मैं ही बता देती हूँ। अर्थ आर इज़ मूवमेंट यूनाइटिंग पीपल टू प्रोटेक्ट द प्लानट, वो एक अर्थ आर का प्रोग्राम होता है ना, किसका है वो प्रोग्राम बताइए, वो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर का। ठीक है, नेक्स्ट, लंदन डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, अब एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड ही होगा, इलीगल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट, द नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत आते हैं, कहाँ पर है ये है नागपुर में। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर। CPCB इन इंडिया वॉज सेटअप, चलिए आज हम 20 क्वेश्चन ही करते हैं, इतने इनफ हैं आई थिंक, और हमने 20 में बहुत क्वेश्चन कर लिए, मैंने आपको बता भी दिए हैं चीज़ें क्या होती हैं क्या नहीं होती हैं। तो कंटिन्यू करेंगे हम इस सीरीज़ को, काफ़ी पोटेंशियल है, आप कुछ मतलब आप इसमें से क्वेश्चन करके जाइएगा ज़रूर, आपके क्वेश्चन 100% फंसेंगे, आप ऑप्शन तो एटलीस्ट एलिमिनेट कर पाएंगे, मतलब होगा आपको अच्छा लगेगा क्वेश्चन सीरीज़ करके। और मैं इसमें आपको इंग्लिश जो कि हमें ज़्यादातर जगह नहीं मिल पाती है, मैं उसकी भी आपको सीरीज़ लेकर आऊँगी इस पर, तो हम वहाँ भी कर सकते, और भी लेकर आऊँगी, वो भी करेंगे हम, और काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव हम इस लेक्चर सीरीज़ को करेंगे। और अगर आपको लगता है कि मैं किसी और टॉपिक पे कोई एक्सप्लेनेशन लाऊँ तो मैं वो भी ला सकती हूँ, क्योंकि एजुकेशन में मैंने नेट क्वालिफाई किया हुआ है, तो आप मुझे बता दें आपको क्या चाहिए, और अदरवाइज़ हमारी ये क्वेश्चन बैंक सीरीज़ जो है चलती रहेगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड सॉरी कि ये थोड़ा सा बेकार हो रहा था, क्योंकि मैं अपने मोबाइल से बना रही हूँ ये, आई एम नॉट यूजिंग एनीथिंग एल्स। तो तब तक के लिए बेयर कर लीजिए, हमारे लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है और शायद हम पढ़ पा रहे हैं इससे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।